एज नर्सिंग ऑफिसर मैं आप लोगों के लिए फिर एक नया वीडियो लेके आई हूँ। सो गाइज, जैसा कि बहुत सारे आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि नर्सिंग करना चाहते हैं, ठीक है। जैसा कि मैं खुद एक नर्सिंग ऑफिसर हूँ, तो इसी के बेस पे मैं आपको बताना चाहती थी कि मतलब जो नर्सिंग जब आप करना चाहते हो तो इसके आपके लिए फायदे क्या है और हानियां लाइक क्या है, यानी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या क्या है। ओके, तो आज के वीडियो में सारा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं नर्सिंग को लेके। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे जो भी सारे न्यू अपडेट्स आप तक पहले पहुंच जाए। कि आप नर्सिंग करना चाहते हो तो हम जब भी किसी कोर्स में ज्वाइन होते हैं तो हमें उसके बारे में फ्यूचर तक सोचना होता है कि अगर हम ये कर रहे हैं तो आगे हमारी लाइफ कैसी होंगी, ठीक है। तो इसी के लिए अगर आप भी नर्सिंग करना चाहते हो तो आपको इस मैटर पे सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नर्सिंग वालों की आगे की लाइफ कैसी होती है, ठीक है। तो आज मैं सारा सब कुछ अपने बेसिस पे बताने वाली हूँ कि नर्सिंग वालों की लाइफ कैसी होती है। देन ये सारा सभी लोग जो नर्सिंग वाले हैं वो जरूर रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि जो मेरे एक्सपीरियंसेस है सेम ऐसे ही सभी के एक्सपीरियंसेस होंगे, क्योंकि नर्सिंग में जो होता है वो सेम तरीके से ही होता है, ठीक है। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं कि हमें क्या क्या फायदे हैं लाइक नर्सिंग करने से, हमारी लाइफ कैसे सिक्योर एंड सेफ होती है। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं जिसमें जब हम नर्सिंग कर लेते हैं, जब हमारा 4 साल का ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तो हमारी पोस्टिंग होती है, देन हम एज अ गवर्नमेंट जॉब करते हैं, ठीक है। जब हमारा गवर्नमेंट के थ्रू होता है एडमिशन, देन हम वहाँ से ट्रेनिंग करते हैं, तो ठीक है, जो कि आप PNST का एग्जाम देते हो उसके थ्रू। इसके बाद जो बात आती है कि जब आप पोस्टेड हो जाते हो तो आपको टोटल 6 आवर की ड्यूटी करनी होती है, जिसमें आपके 6 आवर मॉर्निंग के होते हैं, देन आपके डे यानी कि 8 से 2, 2 से 8 नाइट में, ठीक है। देन इसके बाद आप लोगों की मंथ में 7 डेज नाइट लगती है, ठीक है, जो ओनली 7 डेज की होती है, तो आप वो कर सकते हो, इतना ज़्यादा हैवी नहीं जाता है, ठीक है। इसके बाद जो 6 आवर्स के अकॉर्डिंग आपकी जो सैलरी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। आपको ओनली 6 आवर्स काम करना है, सैलरी ज़्यादा होती है। सुबह से 8 से 2 बजे तक जाते हो तो आपका आगे का दिन आपके यूज़ के लिए फ्री रहता है। इसके बाद आप जब नाइट करते हो तो बहुत सारी जगह हमारे उज्जैन में नहीं मिलता है, बट जब आप एक्स्ट्रा नाइट करते हैं तो उसके आपके सैलरी में एक्स्ट्रा पैसे जुड़ के भी आते हैं। बहुत सारी जगह ऐसा नहीं होता है, ठीक है, जैसा कि MP में नहीं होता है, पर अदर स्टेट में ये होता है कि नाइट अगर आप कर रहे हो तो उसके आपको एक्स्ट्रा पैसे। इसके बाद बात आती है छुट्टियों की, तो आपको जो आपके 1 मंथ होता है उसमें 4 ऑफ होते हैं आपके, वो कभी भी चाहिए आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको 15 दिन में 2 ऑफ कंटिन्यू लेना है आप ले सकते हो, आप कंटिन्यू ड्यूटी कर सकते हो, देन आपको जब भी काम है आप वो ऑफ ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको संडे ऑफ लेना है मतलब लेना है और बीच में फिर आपको प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपके 4 ऑफ है जो आप कभी भी ले सकते हैं मंथ में। इसके बाद आपको बहुत सारी ऐसी लीव्स मिलती है, जैसे कि आपको 1 ईयर में 20 CL मिलती है, ठीक है। CL मतलब होता है कैजुअल लीव, जो कि आपको सडनली कोई काम आ जाता है तो आप वो ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप मंथ में 3 दिन की CL ले सकते हो, 3 दिन CL एंड 4 दिन ऑफ मिला के आप लोगों का समथिंग 7 या 8 दिन का आपका 1 मंथ का लीव हो सकता है, ठीक है। 20 दिन ही वर्क करना पड़ेगा अगर आप ऐसा करते हैं। नेक्स्ट लीव की बात आती है, वो होती है EL, जो होती है अर्न लीव, ओके। इसमें आप लोगों को समथिंग 1 मंथ की छुट्टी इकट्ठे मिलती है, जो कि आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो जब भी आपको बहुत ज्यादा लाइक आपके मैरिज वगैरह हो रही है या कोई सडनली किसी तरीके की इमरजेंसी आ गई है तो आप वो लीव ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सेकेंड लीव होती है। इसके बाद आपके पास होता है मेडिकल, अगर आपकी सडनली तबीयत खराब हो गई या किसी भी तरीके का कोई इशू आता है तो आप वहाँ मेडिकल भी फील कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको 3 से 4 प्रकार की छुट्टियां मिलती है नर्सिंग में, ओके। बाद आप लोगों को रूम अलाउड भी होते हैं, जो कि गवर्नमेंट के साइड से होते हैं, जहाँ आपको किराया नहीं देना पड़ता है। पर जो रूम होते हैं सीनियरिटी वाइज मिलते हैं, इसलिए रूम मिलने तक आप लोगों को बहुत टाइम लग जाता है। लोगों को पर्सनल अपना अलग से रूम जो कि आप रेंट दे के रहते हो वैसा रहना पड़ता है। मैंने एक वीडियो रिसेंटली अपलोड किया था जिसमें आप लोगों ने मुझे कमेंट किए थे कि आप लोगों को रूम नहीं मिलता है क्या, और भी क्या क्या होता है नर्सिंग में, तो आप हमें बता दीजिए, वरना हम नर्सिंग कर रहे हैं और आगे जाके हमें प्रॉब्लम ना हो। इस तरीके से आपने मुझे कमेंट्स किया था, तो ये वीडियो भी उसी के रिगार्डिंग है, ताकि मैं आपको सारा सब कुछ अच्छे से बता पाऊँ, ठीक है। तो ऐसा होता है कि आप लोगों को रूम सीनियरिटी वाइज मिलते हैं, तो कंफर्म नहीं है कि आपको रूम मिलेगा, पर हाँ CSC PSC पे अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको वहाँ पे मिल जाते हैं। पर ऐसे डिस्ट्रिक्ट में होती है तो डिस्ट्रिक्ट एक बड़ा एरिया होता है, तो उसमें बहुत सारा स्टाफ होता है, इसके कारण इतने सारे रूम्स अवेलेबल नहीं होते हैं कि गवर्नमेंट आपको दे पाए, ठीक है।
तो रूम्स नहीं मिलते एज अ डिस्ट्रिक्ट पे, बट अदर CSC PSC एंड बहुत सारी जगहों पे रूम अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी को मिले, पर हाँ मिलते भी है, ठीक है। सो जो ये एडवांटेज है ये नर्सिंग के है, जिसमें कि बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों को मिलती है, और लाइक आप लोग अच्छे से अपनी नर्सिंग की जॉब आप कर सकते हो, ठीक है। पर जो इसमें डिसएडवांटेज है उसके बारे में भी हमें जानना ज़्यादा जरूरी है कि जब हम नर्सिंग करते हैं तो हमें इसमें कितना कुछ फेस करना पड़ता है। तो इसमें हम सबसे पहले ड्यूटी से ही बात स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि जैसा आप लोगों की 6 आवरली ड्यूटी लगती है, ठीक है। तो इसमें सबसे मेन आपकी रूटीन पूरी चेंज हो जाती है, मंथली रूटीन चेंज होती है, क्योंकि कभी आपको मॉर्निंग जाना होता है, कभी आपको इवनिंग जाना होता है, देन कभी आपकी नाइट आ जाती है, ठीक है। इसके बाद ही सडनली आपकी ड्यूटी भी चेंज की जा सकती है, दूसरे वार्ड में दे दिया, जहाँ आपकी इवनिंग लगा दी या आपकी नाइट लगा दी सडनली। सो ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। इसके बाद जब आप नाइट करके आते हो तो आप सोए रहते हो, और जो नाइट होती है उससे हमारा पूरा शेड्यूल चेंज हो जाता है। इसके बाद जब आप डे और मॉर्निंग तो जैसे तैसे चल जाता है, ठीक है, हम मैनेज कर लेते हैं, पर जब हमको नाइट करनी पड़ती है उसमें हमारा 1 मंथ में जो 7 डेज का शेड्यूल होता है, हमें उसे फिर से रिकवर करने में यानी नॉर्मल लाइफ में आने के लिए हमें समथिंग 15 दिन तक सफर करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद जब आप 4 साल का मतलब जो कोर्स कर लेते हो BSc नर्सिंग का, ठीक है, इसमें जो होता है गवर्नमेंट की बहुत ही बेकार पॉलिसी है, लाइक कि सबसे ज्यादा आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा आपका जो होम टाउन है वहां से 400 से 500 किलोमीटर दूर आपकी पोस्टिंग दी जाती है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। जो आपको लीव्स मिलती है, जो आपको दी जाती है यहाँ पे, वो भी आपको घर जाने के लिए कम पड़ जाती है। लाइक अब 4 दिन में क्या ही घर जाके आ पाओगे, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है छुट्टियों को लेके कि हम घर नहीं जा पाते हैं ज्यादा, और जो भी फेस्टिवल होता है हम कभी सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। फेस्टिवल पे एक्स्ट्रा इमरजेंसी लगा दी जाती है, लाइक जैसे अभी फिलहाल ही हमारा जो होली आई है, तो इसमें मेरी दूसरे वार्ड में ड्यूटी चेंज कर दी गई थी, पर मेरी वहाँ पे इवनिंग चल रही थी और मुझे सडनली बोला गया कि आपको नाइट करनी है अभी 6 डेज तक, जब तक होली है, ठीक है। तो क्या होता है कि बहुत सारी इमरजेंसीज आ जाती है, कुछ केस हो जाते हैं, तो पेशेंट्स बढ़ जाते हैं। सो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज लगा दी जाती है या ये सडनली ड्यूटीज चेंज कर दी जाती है, तो उससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। इसके बाद जब हम हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं तो वहाँ पे हजारों टाइप के पेशेंट्स आते हैं, मतलब किसी का कुछ इशू है, किसी का कुछ इशू है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, कुछ लोग ठीक होते हैं, तो हमें हर एक तरीके के लोगों से डील करनी पड़ती है। और कुछ लोग इतने हाइपर एक्टिव होते हैं कि लड़ाइयाँ तक हो जाती है, और लाइक उन्हें मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर नाइट में इस तरीके की कोई सिचुएशन आती है तो ये हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ता है कि किसी तरीके का कोई कुछ भी ऐसा ना हो हमारे साइड से, हमें हमारा 100% देना पड़ता है। और वो हम 100% देने के बाद भी सामने वाले इस बात को नहीं समझते हैं, तो ही ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती है। पर या हम उसे हैंडल करने की हिम्मत रखते हैं, पर फिर भी बहुत सारे टाइम ऐसी प्रॉब्लम्स आती है कि हम उसे फेस नहीं कर पाते। तो जब हम नाइट करते हैं ना, तो सबसे बड़ा डर हमें यही रहता है कि किसी तरीके का कोई ऐसे कंडीशन ना बन जाए कि हमारे साथ कुछ गलत हो, है ना। तो ये वाला डर सबसे ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए नर्सिंग एक तरीके से गलत नज़रिए से भी शायद यही इसी कारण देखने का वो है, क्योंकि हमें हम एज अ गर्ल्स हमें ड्यूटी करनी पड़ती है नाइट में भी, तो बहुत सारी चीज़ें हमें सुननी पड़ती है, सहनी पड़ती है। इसके बाद हमारा 100% देने के बाद भी हमारा जो प्रोफेशन है उसे बिल्कुल अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता है। मतलब लाइक हाँ ठीक है नर्सिंग कर रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है, लाइक इतना सब कुछ मैनेज करने के बावजूद हमें सिर्फ नॉर्मली गिना जाता है, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देन इसमें पेशेंट्स का जो बिहेवियर भी होता है वो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, तो हमें वो भी फेस करना पड़ता है। इसके कारण हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी रहते हैं। देन फ्रस्ट्रेशन होता है, हर एक चीज़ इतना चिड़चिड़ापन आ जाता है कि बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि शायद जॉब भी छोड़ दो, पर नहीं पढ़ेंगे। देन इसके आगे जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो होती है, लाइक हम MSc करके टीचिंग कर सकते हैं, पर वो उसमें भी एक सीनियरिटी वाइज ही हमें आगे बढ़ना पड़ता है। और अगर हम प्राइवेट से अलग से करते हैं तो उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है। और सीनियरिटी वाइज करने में हमें सालों लग जाते हैं। इस तरीके से नर्सिंग के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस है। अगर आप एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना चाहते हैं और आप लोगों को इंटरेस्टेड है कि लोगों की हम सेवा कर पाए या हम कुछ अच्छा कर पाए, तो यस ये जॉब बहुत अच्छी है एक तरीके से। पर इसमें जो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी है। हमें हर एक चीज अच्छाई और बुराई दोनों को साथ में मैनेज करके चलना पड़ता है, तो ही हम आगे बढ़ पाते हैं। एज अ कुल मिला के नर्सिंग जॉब थोड़ी रिस्की है, पर ये बहुत अच्छी भी है, ठीक है। इसलिए अगर आप लोगों का भी होता है सिलेक्शन, तो आप लोग भी इसे जरूर चुने। कहा जाता है कि जो नर्सिंग प्रोफेशन में आते हैं उन्हें
मतलब हम जब ट्रेनिंग में थे तब हमारे टीचर्स हमें कहा करते थे कि जो भी बच्चा नर्सिंग में आता है तो उसे भगवान द्वारा खुद चुना जाता है, ऐसा कहते हैं। पर पता नहीं ये सब सच है या नहीं, पर हाँ जो भी है, पर हमें इसमें बहुत अच्छा, एक तो हमें पैसों के साथ इसमें दुआएं भी मिलती है। अगर हम किसी का अच्छा करते हैं तो हमें बहुत अच्छे से दुआ दे के जाते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम आती है। अब है जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो नर्सिंग जरूर करे। इसमें जो अच्छाइयाँ है उतनी ही बुराइयाँ भी है, ठीक है। तो सारा मैनेज करते हुए चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यही इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस थे मेरे अकॉर्डिंग। तो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा कि क्या होता है नर्सिंग में। पर यस अच्छी जॉब है, मतलब अब कर ही रहे हैं तो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो ये बहुत अच्छी जॉब है। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जो भी आपके डाउट्स हो आप प्लीज कमेंट करके बताएं। ओके, सो उसका भी रिप्लाई मैं जरूर दूंगी, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।